अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर टमाटर और प्याज ले लिए और उसको अच्छे से पीस लिया है। साथ ही यहाँ पर शिमला मिर्च को कट कर लिया है। साथ ही हमने गोश्त को धोकर रख लिया है। ये तमाम चीज़ें आप देख लीजिए। तो आप ये सोचे होंगे कि आज हम क्या बनाने जा रहे थे। जी हाँ जनाब, आज हम चाइनीज़ चिकन कढ़ाई बनाने जा रहे हैं, वो भी मेरे स्टाइल में, थोड़ा सा देसी टच के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये मुनफरिद और अनोखी सी जो रेसिपी है वो ज़रूर पसंद आएगी। आपने हर तरह की कढ़ाई खा ली होगी, जैसे कि चिकन कढ़ाई, बट कढ़ाई, तो बहुत सारी डिशेस जो आपने कढ़ाई के नाम पे खाई हैं। आज आप ये मुनफरिद सी और अनोखी सी रेसिपी को भी ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिए। सबसे पहले कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई के अंदर 5 से 6 चम्मच यहाँ पर हम ऑयल डाल देंगे। जैसे ये ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। 300 ग्राम चिकन है जो कि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं बोन के साथ, और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अब इसके अंदर हम सॉसेस डालेंगे, जैसे कि सोया सॉस डाल देंगे। चाइनीज़ चिकन कढ़ाई बनाने के लिए ये सॉसेस डालना ज़रूरी है। अब इसके अंदर हम चिली सॉस डाल देंगे। साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा हम सिरका डालेंगे। इन तमाम सॉसेस की जो क्वांटिटी है वो 1-1 चम्मच है। इसके अंदर एक अच्छा सा अरोमा आ जाएगा, एक अच्छा सा महक आ जाएगी चिकन के अंदर, एक जायका जो है चिकन के अंदर आ जाएगा चाइनीज़ का। अब इसमें थोड़ा सा हम देसी टच करेंगे, तो इसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक का भी इस्तेमाल करेंगे। साथ ही लाल मिर्च डालेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा 1 चम्मच धनिया डालेंगे पिसा हुआ। अब इन तमाम चीज़ों को तमाम सॉसेस के साथ अच्छे से पहले हम फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें फ्लेम को जो है वो हाई करना है। हाई फ्लेम कर पे ऊपर ही हमें तमाम कुकिंग प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट करना है। अभी देखिए हमने अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है। अब जो हमने टमाटर और प्याज को पीसा था उसको भी हमने इसमें शामिल कर लिया। इसको भी हाई फ्लेम के ऊपर कुक करते हुए इसको ड्राई कर लेंगे। और ये देखिए कितने अच्छे से यहाँ माशाल्लाह से कुक हो रही है, एक अच्छा से टेस्ट डेवलप हो जाता है। जैसे ही इसका पानी हल्का सा ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें जो हमने अपनी शिमला मिर्च डाली है, शिमला मिर्च तकरीबन 200 ग्राम है, शिमला मिर्च 150 ग्राम है सॉरी, और इसको भी शामिल कर लेंगे और इसको भी कुक कर लेंगे। और देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है माशाल्लाह से, खाने में भी इतनी ही लाजवाब और टेस्टी रेसिपी है। अब इसको कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और ये देखिए कम्प्लीटली तकरीबन ये ड्राई हो चुकी है हमारी कढ़ाई, चाइनीज़ चिकन कढ़ाई विथ शिमला मिर्च। और अब इसके अंदर थोड़ा सा, हम देसी लोग हैं तो ज़ाहिर सी बात है हरा धनिया के बगैर तो हमारी कोई कढ़ाई मुकम्मल होती ही नहीं है, हरा धनिया हरी मिर्च के बगैर। तो हमने इसको गार्निश कर दिया है इसके ऊपर। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है और टेस्ट भी बिल्कुल ही मुनफरिद आया है। जितनी भी हम कढ़ाई खाते हैं उन तमाम कढ़ाइयों से इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही यूनिक सा होता है। आप जब बनाएंगे तो आपको फील होगा कि वाकई ये एक यूनिक सी और मुनफरिद सी डिश है। ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है माशाल्लाह से, खाने में भी इतनी ही मज़ेदार। आप इसको गरम गरम नान के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। और इतनी ही ड्राई बनाइएगा, इसको लिक्विडी नहीं बनाइएगा। और ये देखिए कितना अच्छा इसका वो ऊपर जो है तमाम बोटियों के ऊपर जो है कितना अच्छे से इसके ऊपर एक कोटिंग आ गई है मसाले की। इसी तरीके से मसाले की कोटिंग तमाम चिकन के ऊपर आनी चाहिए आपके भी। आप ज़रूर बनाइए और एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को अपने घर में। अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगती है और अगर आपको ये मुनफरिद सी अनोखी सी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर अच्छा से कमेंट्स कीजिएगा। अगर नए हैं आप मेरे चैनल पर तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंजॉय कीजिएगा इस रेसिपी को अपनी फैमिली के साथ, और यकीनन आपकी फैमिली इसको बहुत पसंद करेंगी। अगर पसंद करें हैं तो एक अच्छा सा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लुक वाइज भी बिल्कुल ही अलग सी कढ़ाई है। आई होप एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।